शरीरल्लुभानुकूटस्प्रकाशं घनश्यामलपूजितं देववृन्दै जनानन्दं लोकनाथं रमेशं विभुं श्रीविष्णुदेवताभ्यो नमः। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। आज से पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष के संबंधित हम आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। वैसे आप सभी भली भांति इन सब चीज़ों से परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज पूर्णिमा से ही पितरों का आवाहन किया जाता है। ब्राह्मण के यहाँ प्रातःकाल उठ करके जाकर के कुश लेना चाहिए, उसकी 2 पैंती बना करके अपनी उंगलियों में धारण करके और तालाब या नदी में या किसी भी जलाशय पर नदी के जल में वहाँ पर खड़े होकर के और फिर पितरों का आवाहन किया जाता है। उन पितरों को वहाँ से ला करके 15 दिन के लिए अपने घर में स्थापित किया जाता है। इसमें प्रातःकाल स्नान करने के बाद रोज एक भगोनी में जल डाल करके उसमें काले तिल डाल करके और कुशा से 3 बार सर्प से पहले सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और इसके बाद तीनों दिशाओं में अर्घ दिया जाता है और साथ में भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि हमारे पितृ जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति पहुँचे, भगवान अपनी शरण में उनको जगह दें। और इन पितृपक्षों में पटा भी किया जाता है। पटा का मतलब ये होता है कि आप अन्न अपने पितरों में उस व्यक्ति को जिसका आप पटा करना चाहते हैं उसको आप मिला रहे हैं। और मिलाने से ये होता है कि जब तक वो आपके परिवार में आपके जो पितृ हैं उनमें मिलेगा नहीं, जब तक आप उनको पानी देने के अधिकारी नहीं होंगे। जब आप पटा कर देते हैं तब उनको आप पानी देने के अधिकारी हो जाते हैं। और आप कुछ समय पानी दीजिएगा। यदि आपको किसी कारणवश कोई परेशानी है या पारिवारिक परेशानी है तो आप फिर पटा करने के बाद कुछ समय बाद ग्याजी जाकर उनको छोड़ भी सकते हैं। मित्रों, आपको ये बताते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। कई लोग इन पितृपक्षों को एक अशुभ मानते हैं, लेकिन पितृपक्ष जो है बहुत शुभ माना जाता है। भले ही शुभ काम करने के लिए वर्जित होता है, लेकिन यदि किसी को कोई शुभ कार्य करना हो, कोई कार्य प्रारंभ करना हो तो अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर के वो इन कार्यों को कर सकता है। और आपके जो पितृ हैं, जो आपके परदादा दादी माता पिता जो भी आपके पितृ हैं, उन सब का आशीर्वाद आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि पितृपक्ष में उनका धरती पर आपके परिवार में वास होता है। वो आपके ही अपने बीच में रहते हैं। भले ही वो दिखाई ना दें, लेकिन उनका स्वरूप, उनकी आत्मा आप सबके बीच में होती है। और आप लोगों से एक निवेदन हमारा है, आप कई लोग पटा करते हैं और पटा करने में हमेशा जो प्रक्रिया प्रेत कर्म की होती है वही प्रेत कर्म की प्रक्रिया जो त्रयोदशी में होती है वही पटा में होती है। और इसी प्रकार आप लोगों से मेरा एक और निवेदन है कि जो पितृपक्ष होते हैं वो बड़ी खुशी से और इसी प्रकार हंसते हुए उनको पितरों में मिलाइएगा, उनसे आवाहन जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपको बताएं, पितृदोष घर में होता है और घर में यदि पितृदोष होता है तो घर की सारी प्रगति रुक जाती है। आप कितना भी चाहें, आप कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन अगर पितृदोष घर में होता है तो आपके घर की प्रगति नहीं हो सकती, आपके घर में सुख शांति वैभव की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बाद में लोग परेशान होते हैं और पितरों को जब तक मिलाते नहीं, उनका पटा नहीं करते, तब तक पितृदोष लगा रहता है। और पितृदोष लगा होने के कारण लोगों को बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। कभी कोई घर में यदि पढ़ने वाला बालक है तो उसकी नौकरी 1-2 नंबर से रुक जाती है। घर में कोई आप व्यापार करते हैं तो धीरे धीरे वो व्यापार चलता है और आप सब परेशान हो जाते हैं। तो मित्रों, पितृ दोष से बढ़ के बड़ा कोई दोष नहीं है, क्योंकि लिखा है कि सारे देवता प्रसन्न हों, लेकिन यदि कुल देवता का मतलब होता है आपके पितृ जो हैं, यदि वो दुष्ट हैं तो आप संसार में कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी देवता को मना लीजिएगा, लेकिन आपके घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। यदि घर में सुख शांति चाहिए तो सर्वप्रथम अपने पितरों को अर्थात अपने मेर बब्बा को, जिनको बुंदेलखंडी भाषा में मेर बब्बा बोलते हैं, उन कुल देवता को आपको मनाना होगा, उनका ध्यान करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये होता कि आदमी जब सुख में रहता तो कुल देवता को भुला देता, और जब परेशानी में आता है तो पंडितों के पास जाता, ज्योतिषियों के पास जाता है और तांत्रिक क्रियाएं करने वालों के पास में जाता है। फिर पूछता है तो वो लोग कहते हैं आपको पितृदोष है, आपके पितृ परेशान किए हुए हैं। फिर पूछते कि हम कहाँ के रहने वाले थे, हमारे कुल देवता कहाँ के हैं, हमारे
हमारी कुल देवी कहाँ की हैं, फिर तमाम तरह से लोग बाग जानकारी करते। तो मेरा कहना यही है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जिसके माता पिता हैं आप उनकी सेवा कीजिएगा, आप उनको कुल देवता मान करके उनकी सेवा कीजिएगा। इससे बड़ा संसार में कोई पुण्य नहीं है, माता पिता से सेवा से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। लेकिन लोग बागों को जब जीते हैं, माता पिता सामने जीवित अवस्था में होते हैं, तो उनसे कभी आराम से प्रेम से दो शब्द बोलते भी नहीं, और मरने के बाद फिर कहते हैं कि हम शुद्ध घी की उनकी त्रयोदशी भंडारण करेंगे। मित्रों, ये तो वही बात हुई कि जीते जीते कभी पानी ना दिया हो, जीते जीते कभी जल ना दिया हो, और फिर बाद में ना तो पितृ देखने के लिए आ रहे, ना माता पिता आपके देखने के लिए आ रहे कि आप हमारे बच्चों के द्वारा क्या किया जा रहा है। इसलिए मित्रों, यदि आपके माता पिता दादा दादी घर में हैं, नाना नानी आपके घर में हैं, तो उनकी भरपूर सेवा इन 15 दिन में कीजिएगा। करना तो हमेशा है, लेकिन 15 दिन में विशेष उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा, उनका ध्यान कीजिएगा, उनका ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद लेने का प्रयास करिएगा। आपके घर में सुख शांति और लक्ष्मी की बहुत ज्यादा प्राप्ति होगी, ये हमारा आपसे आग्रह है। और मैं पितृपक्ष में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। पितृपक्ष में जो श्राद्ध का भोजन होता है, उस श्राद्ध के भोजन में कभी कद्दू की सब्जी नहीं बनती, क्योंकि कद्दू जो है वो वर्जित होता है। कद्दू की बलि हमेशा दुर्गा सप्तशती में वेदी हवन में लगती है, इसलिए जिसकी बलि लगती हो, इसलिए उसको सब्जी में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अधिकांशतः लोग कद्दू उपलब्ध हो जाता है, इसलिए श्राद्ध के भोजन में लोग कद्दू की सब्जी बनवाते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि श्राद्ध में कभी भी भोजन में कद्दू की सब्जी नहीं बनना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये जो श्राद्ध है इसको या तो बड़ा करता है या घर में छोटा बालक करता है, और यदि इन दोनों अवस्थाओं में बीच का है और किसी भी प्रकार से बड़ा उपस्थित नहीं है या छोटा उपस्थित नहीं है, तो इसका एक नियम होता है कि आप एक कुसा के 2 पैंती बना लीजिए या 2 पुतलियाँ बना लीजिए। बुंदेलखंड में पुतलियाँ बोलते हैं, और पुतलियाँ बनाकर उनको अलग रख दीजिए। फिर बीच का जो भाई है वो भी पिंडदान करने का अधिकारी हो जाता है। और पिंडदान एक कठिन प्रक्रिया है, अब तो हालांकि सभी लोग करने लगते हैं, और लालच बस कभी सभी लोग कहते हैं कि हम करा देंगे, हम करा देंगे, लेकिन ये प्रेत कर्म माना गया है। और प्रेत कर्म को शुभ काम यदि आप करेंगे तो देवता आपको क्षमा कर देते हैं, लेकिन जब आप प्रेत कर्म करेंगे तो प्रेत कर्म बहुत ही जानने वाले व्यक्ति से ही कराना चाहिए। इसमें किसी को कोई बुराई नहीं मानना चाहिए, जो इसमें निपुण हो, जो इसमें पारंगत हो, उसी से आप ये पितरों का काम कराइए, क्योंकि त्रयोदशी और पटा ये दोनों प्रेत कर्म माने गए हैं। इनको बड़ी सावधानी से किया जाता है। इसको कराने वाला यदि ब्राह्मण भी अनजान है उन चीज़ों से, तो उसके बच्चों, उसके परिवार के ऊपर असर आता है। इसलिए जो ब्राह्मण भी हमारे कराने वाले हैं, उनसे भी हमारा हाथ जोड़कर आग्रह है कि यदि आप इसको पूर्णतः करा के नहीं जानते तो कृपा करके आप इसको न कराएं। इसका दुष्प्रभाव आपके बच्चों और परिवार के ऊपर पड़ सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये श्राद्ध का जो पटा होता है, ये पटा का ये नियम होता है पितृपक्ष में। आपके माता पिता ने जब आपका मलमूत्र किया और जब आपका लालन पालन पोषण किया, स्वयं गीले में रहकर आपको सूखे में लटाया, बड़ी तपस्या करके आपका पालन पोषण किया, आए इन 15 दिनों में पितृपक्षों में वही आपके पितृ जो होते हैं वो बड़ी आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं कि हमारे बच्चों द्वारा, हमारे परिवारीजनों द्वारा जिनके लिए हमने सब कुछ किया, आज वो निश्चित ही हमें कई प्रकार के पकवान मिष्ठान बना करके और खिलाएंगे। तो मित्रों, चाहे वो गाय के रूप में हो, चाहे वो कौवा के रूप में हो, आवाहित होते हैं और आकर के गौ को, कुत्ता को और कौओं को इसीलिए भोजन दिया जाता है, उन्हीं में इनका वास होता है। चूँकि प्रेत में आत्माएं होती हैं और आत्माएं कभी स्थिर नहीं होती, इसलिए कभी वायु के रूप में होती हैं। कभी काले कुत्ते को यदि आप भोजन कराएंगे तो और भी शुभ होगा, क्योंकि काले कुत्ते में भी यम को वहाँ पर दिखाई देते हैं। यम के दर्शन काले कुत्ते को साक्षात होते हैं। इसलिए यदि आप यम को आप भोजन देना चाहते हैं, अपने पितरों को आप भोजन देना चाहते हैं, अपने पितरों को भोजन दे के प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप काली गाय मिल जाए तो उसको, और यदि काला कुत्ता मिल जाए आपको तो, और आपको कौवा का रंग तो काला होते ही है। इनको इसीलिए पितरों में भोजन दिया जाता है, क्योंकि इनमें यम का जो वहाँ पर वास होता है। और अकेले में जब रात में कभी
कुत्ते भौंकते हैं तो आप लोगों को लगता है कि ये बेकार भौंक रहे हैं, लेकिन यम के दर्शन, जो प्रेत आत्माएं होती हैं उनके दर्शन काले का वहाँ पर कुत्ते को हमेशा दिखाई देते हैं। भले हम और आपको दिखाई ना दें, लेकिन काले कुत्ते को दिखाई देते हैं, इसलिए वो भौंकता है और हम आप उसको भगाते हैं कि ये बेकाम में बिना किसी काम के भौंक रहा है और हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पितरों का वास है, ये पितृपक्ष है, ये एक महोत्सव होता है। आपके जो माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो और भी परदादा दादी हैं, वो सब आपसे इन 15 दिनों में उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग हमारा ध्यान करें, हमारा स्मरण करें, और जैसा हमने उनको पाला पोसा, बड़े आपके द्वारा दिए गए भोजन से वो भोजन करके बड़े तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके बच्चे इत्यादि सुखी रहें, ऐसी कामना करते हैं। आप सभी से हमारा आग्रह है कि आज से आप इस बात को नोट कर लीजिए, गरीबों को भोजन कराइए, गौ को खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, और जो हो सके तो दान पुण्य करते रहिए। पितृपक्षों में जितना आप दान करेंगे उतने ही आपके पितरों को यहाँ पर शांति मिलती है और उनको मोक्षी की प्राप्ति होती है। भगवान आप सबका भला करे, कल्याण करे, इन्हीं कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार पुनः अपने दर्शकों को न्यूज स्टार एमपी की ओर से और अपनी ओर से निश्चित ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितृपक्षों में अपने अपने माता पिता का पूजन कीजिएगा, उन सबको तृप्त कीजिएगा, उनकी आत्माएं तृप्त होंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, आपके घर में धन धान सुखपूर्व सब लोग भरा रहेगा, आपको किसी प्रकार की कोई कमी घर में नहीं आएगी। इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप सब लोग प्रसन्न रहिएगा और पितरों का ध्यान करिएगा, सेवा करिएगा। जय श्री राधे।